संत जीव को समझाने के लिए संसार में आते हैं, शिक्षा देते हैं। उनका काम परमार्थ होता है, हर जीव का भला करना, भला करने की प्रेरणा देना और मालिक से भला मांगना। इंसान का मन कितना भी शैतान बन जाए, घटा घनघोर बन के छा जाए, तो भी संत पीर फकीर उसके लिए दुआ करते रहते हैं कि चलो अब नहीं तो कब, कभी न कभी तो जागेगा। हे मालिक रहमत कर, दया कर, तेरा जीव है, मन के हथों मजबूर है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़ गया है। कोई ना कोई चोर इस पे छा गया है, जिसकी वजह से इसकी बुद्धि मारी गई है, इसका विवेक काम छोड़ गया है। पर तू तो रहमो करम का मालिक है, और रहमत कर, इसे सद्बुद्धि बख्श, ये तेरे नाम से जुड़ जाए, तेरी दया में रहमत को हासिल करे और दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाए। तो संतों का काम दुआ करना होता है। वो दुआ करते हैं सबके लिए, मालिक से दुआ मांगते हैं। जो सुन लिया करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उन पे असर होना शुरू हो जाता है। तो मालिक का रंग, वो अनमोल रंग जिसके लिए देव फरिश्ते तक तड़फते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर दे ताकि हम तेरे नूरी स्वरूप को देख सकें, तेरी दया में रहमत को हासिल कर सकें। वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर हे इंसान, तुझे वह शरीर परम पिता परमात्मा ने बख्श दिया है, इसमें भक्ति कर, इसमें इबादत कर, ताकि तू आवागमन से आजाद हो सके, ताकि तू उस नूरी स्वरूप के दर्शन कर सके और कण कण में जर्रे जर्रे में जो मालिक रहता है उसको पहचान सके। लेकिन इंसान जागता नहीं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में बुरी तरह से उलझा हुआ है। तो संत पीर फकीर जगाने आते हैं, जीव को होका मारते हैं, आवाज देते हैं कि भाई ढीठ ना बन, मन के हाथों मजबूर ना बन, क्योंकि मन ने जब मझधार में डुबो दिया तब तड़फने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मौका है, मन से लड़ना सीख ले, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की लगाम खींच ले, वरना ये लोग तुझे ऐसी जगह गिराएंगे, यहां भयानक दलदल होगी, तड़फता रहेगा, बेचैन रहेगा, खुशियां हासिल नहीं हो पाएंगी। बहुत जीव मानते हैं, कोई कोई होते हैं जो नहीं मानते, और उनके अंदर मन का इतना पारा चढ़ा होता है कि वो सोचते हैं संत पीर फकीर उन्हें कुछ कहें या उन्हें कुछ अलग ऐसा कर दें। ऐसा कुछ होता नहीं। संत तो सबके लिए दुआ करते हैं, सबका भला मांगते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। बुरे को भी बुरा कह दो, खाने को आता है, किसी का भी भला कर दो, उल्टा पड़ता है, क्योंकि यह घोर कलयुग है। इसलिए संत सत्संग में तो सबको समझाते रहते हैं, पर यह नहीं है कि किसी अकेले को देख के। कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम वचन नहीं मानते, हम ये नहीं करते। तो आपके अपने कर्म हैं, इसमें संत क्या कर सकते हैं? ना मानो भाई, मर्जी आपकी, जब भोगोगे तब भी फिर मर्जी आपकी। कोई जरूरी थोड़ा ही ना होता है कि आप पे कोई असर होने वाला है। क्या पता किस पे कब, जिसकी वजह से आपका वो हाल हो जो आप सोचा भी ना हो, क्या पता उसकी न्याय की तलवार कब चल जाए। तो संत किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते, कोई संतों का किसी से बद्दुआ देने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो बताते जरूर हैं कि ऐसे कर्म करने से ये फल मिलने वाला है। अब डॉक्टरों के पास जाओगे तो क्या डॉक्टर बताएंगे नहीं कि ये टेबलेट ले लो भाई, करोसिन ले लो, फलां ले लो, बुखार उतर जाएगा, एबल ले लो, नजला कुछ देर के लिए थम जाएगा, एलर्जी रुक जाएगी। तो उनका तो काम है बताना, आगे जी माने ना माने उसकी मर्जी।
तो संतों का काम तो बताना है, इसमें हेंकड़ी वाली कौन सी बात है? करते रहो हेंकड़ी। संतों का काम बताना है, ये काम करोगे तो उसका रिजल्ट ये आने वाला है, ये करोगे तो ये आने वाला है। अब उसको अगर बद्दुआ समझ लो तो आपकी मर्जी, उसको दुआ समझ लो तो शायद आपकी अच्छी बात है, क्योंकि वो एक दुआ ही होती है जो आपको आगाह करते हैं। माँ बाप बच्चे को रोकते हैं ना, कुएं में मत पड़, ये थोड़ा ना कहते हैं कि कुएं में पड़ जा, रोकते हैं बेटा इधर मत जा, आग लगी पड़ी उधर हाथ मत देख, सांप घूम रहा बेटा उधर मत जा। अब बेटा अगर कहे कि मैं तो जाऊंगा तो डसेगा ही नाग, जलाएगी आग। तो उसी तरह अगर वो बच्चा मान ले तो उसके लिए वो वरदान हो गया। उसी तरह भाई संत तो बताते हैं, ऐसे कर्म करोगे तो ये होने वाला है और जरूर होगा, कोई टाल नहीं सकता। आपकी हेंकड़ी, आपकी अकल, आपकी चतुराई धरी धराई रह जाएगी। कहते ना एक बगुला दरिया के किनारे बैठा हुआ था, वो जीभ को पकड़ता, कभी ऊपर उछाल देता अहंकार में, कभी पकड़ लेता पानी में डुबो देता, फिर उसकी जान आती, छोटी मछली छोटा जीभ, फिर उछाल देता, कलोल कर रहा था। जो आजकल कई लोग मन के हाथों मजबूर होकर कलोल नहीं करते हैं, दिखाते हैं कि मैं कलोल कर रहा हूं। तो ऐसे वो बगुला कलोल कर रहा था, शरारतें कर रहा था। अचानक काल का या संदेश वाहक कह लीजिए या काल रूपी बाज ऐसा झपटा मारा, समेत उस जीव के बगुले की गर्दन पल में मरोड़ दी। वो तड़फता रहा, व्याकुल हो गया, उसके पंजे में फंस के वो उड़ा के ले गया। तो ऐसे ही अगर बुरे कर्म करते रहोगे, संत सत्संग में आके अपने आप को ये साबित करना चाहोगे कि मैं किसी की मानता नहीं, तो उसका बाज पता नहीं कब आन पड़े, सारी केलें सारी खेलें भूल जाओगे। अरे आप कहते हो मैं ये मैं वो, होश नहीं रहेगी, क्योंकि ये घोर कलयुग है। तो मालिक के समझाने का तरीका भी फिर उसका अपना है। इसलिए हम तो आपको हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप किसी के गुलाम थोड़े ही ना हैं। हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, बाज आ जाओ, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो मनमते, क्योंकि उसका बाज बड़ा भयानक है। मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज है। क्योंकि जो कहा करते थे देख लेंगे देखेंगे फलां होगा, उनका हाल बड़ा बुरा हुआ। तौबा की तो मालिक रहमत करते हैं, इसलिए तौबा करनी ही ना पड़े, क्योंकि सब कुछ गवा के तौबा करी तो क्या करी। तो पहले ही तौबा करो, छोड़ दो बुराइयों को, छोड़ दो बुरे कर्मों को, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा जरूर होगा। टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, लेकिन भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो, परमार्थ करो, सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, और परमार्थ करने वालों का साथ करो, संग करो। जो सेवा करता है, जो उसका साथ देते हैं, वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं, वही सच्चे दोस्त मित्र होते हैं। अगर आप परमार्थ करते हो, सेवा करते हो, भले कर्म करते हो, आपको कोई आके रोकता है, आपको कोई टोकता है, वो आपका मित्र नहीं, असली दुश्मन है, जो मित्र बन के आपको धोखा दे रहा है। एक बार एक फकीर था, वो किसी शहर में गया तो पूछने लगा, भाई यहां सबसे ज्यादा धर्मात्मा राम नाम में सबसे आगे वाला कौन है? कौन है जो सबसे मालिक से प्यार करने वाला है? कोई ऐसा संत, कोई ऐसा मालिक का नाम लेने वाला भक्त, कोई तो नाम बताओ। तो उन्होंने किसी शाहूकार का नाम बताया कि फलां शाहूकार है, कारोबार भी अच्छा है, बाल बच्चे भी हैं। तो कहने लगे कितने बच्चे हैं? कहता चार बेटे हैं। कहता फिर भी भक्त है? कहते हाँ जी, घर गृहस्थ में रहता भी भक्त है। कहने लगे ठीक है। वो शाहूकार
कि पास गया पूछते पछाते, शाहूकार अपनी दुकान में बैठा था। तो उस महात्मा ने जाके पूछा, जो कि फकीर था, इतना पहुंचा हुआ नहीं था, कि आप फला महात्मा हैं? कहने लगा, जी अहो भाग्य है, महात्मा तो आप हैं, मैं तो एक छोटा सा एक दुकानदार हूं, आप मेरी दुकान पे पधारे हैं, मेरे अहो भाग्य। कहने लगा, महात्मा को थोड़ा अहंकार आ गया, ये तो मेरे को इतना बोल रहा है। कहने लगा, आपके बेटे कितने हैं? कहने लगा, 2 बेटे हैं। महात्मा को गुस्सा आ गया, बड़ा गुस्सा आया कि मैं पूछ के आया हूं, इसके तो 4 बच्चे हैं और ये कह रहा 2 बच्चे हैं। गुस्सा आ गया, कहता तू झूठा है, पाखंडी है, कोई राम नाम लेने वाला नहीं, ये वो जो मुंह में आया बकता गया। क्योंकि आदमी जब अहंकार और मन के घोड़े पे सवार होता है ना, बड़ा अनाप शनाप बोलता है। जब क्रोध आ जाता है, अगला पिछला कुछ भी देखता नहीं, फिर जो मुंह में आ गया दाड़ 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 दाड़। तो वो शाहूकार चुप बैठा रहा, वो फकीर बोलता रहा। कुछ बोलने के बाद जाने लगा, मैं जा रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। कहने लगा, बात तो बता, तुझे क्या हो गया? कहने लगा, आपके बेटे तो 4 हैं, मैं पूछ के आया हूं, और आप कह रहे हैं कि 2 हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो शाहूकार मुस्कुराया, कहता फकीर बैठ। बैठ गया। कहता बेटे तो मेरे 4 हैं, लेकिन 2 को तो मैं मरा हुआ मानता हूं। कहने लगा, क्यों? कहता जब भी राम नाम की बात आती है, अल्लाह मालिक की बात आती है, परमार्थ की बात आती है, वो गाली गलौज करते हैं। 2 बेटे मेरे ऐसे हैं जो मेरा साथ ही नहीं देते, बल्कि राम नाम में मेरे साथ जाके सत्संग सुनते हैं, संतों के वचनों पे अमल करते हैं, उनकी वजह से मैं सुखी हूं और सतगुरु को मानने वाला हूं। जब ये बात सुनी तो फकीर नीचा हो गया कि वाकई ये तो वाकई बहुत अच्छे भक्त हैं, महात्मा हैं, मैं तो ऐसे अहंकार कर रहा था, हकीकत तो यही है। तो यार दोस्त भक्तों, सात्संगत जी वही है, रिश्ता नाता वही है जो राम नाम में आपका साथ दे। क्योंकि राम नाम में कोई बुराई नहीं है। जो भी कोई राम नाम में चलता है, अच्छाई नेकी में चलता है, उसका नाम अमर हुआ है, हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। लोग उसके नाम की जय जयकार करते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में उनका नाम बसा हुआ है, और वो खुद अपनी आत्मा का रक्षक होता है, आवागमन से आज़ाद होता है और कुलों का उद्धार कर देता है। जो निंदक बन जाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, कोई भी धर्म ले लो, कोई भी पवित्र ग्रंथ ले लो, उसमें लिखा पड़ा है उनका वो हश्र होता है कहने सुनने से परे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। कोई यहाँ पे एक सज्जन आए थे, एक परिवार आया था, मालिक से दुआ तो की कि वो ठीक हो जाए, शायद मालिक ने रहमत की हो। तो उसके परिवारों ने आज से 300-400 साल पहले, 500 साल पहले किसी पूर्ण गुरु की निंदा की थी, और उनका हश्र ये हुआ कि उनके लोग अब तक देखो 400-500 साल हो चुके, अब तो हो सकता है बेपरवाह जी ने रहमत कर दी हो, कुछ कह नहीं सकते। जितने भी उनके परिवार के लोग होते हैं, चाहे लड़के लड़कियां कोई भी, पागल होते हैं, फिर उनका हाल बीमार होते हैं, मसल डेड होते हैं, और फिर उनकी मौत होती है। आप क्या समझते हैं? आप हेंकड़ी जमाते हैं, ये कर ले मेरा क्या कर लेगा? वो राम है, तेरे जैसे अरबों को बनाने वाला है। अगर तू उसके किसी भक्त की, फकीर की निंदा करता है, फकीर कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने तो दुआ करनी है। पर अगर जिसके अहंकार के बूते पे तू उछल कूद रहा है, तो फकीरों का भी कोई खसम है, भक्तों का भी कोई खसम है। वो तो देख रहा है ना कि मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को ये बिना वजह इतना कुछ कर रहा है, फिर कुलों का ऐसा बुरा हश्र होता है। और आज के युग में तो हाथों हाथ जीव को पता चलता है कि भाई तूने ऐसा किया और ऐसा हो रहा है। बहुत लोग ऐसे बाद में मुआफ़ी मांगते हैं, बुरा कर्म करके, गुनाह करके पश्चाताप करते हैं, फिर भी बेहतर है कि वो जाग जाते हैं और तौबा कर देते हैं कि मैंने बुराई छोड़ दी, तो उनका मालिक उद्धार जरूर कर देते हैं। वो बख्शनहार भी है। जीव सच्चे दिल से कबूल कर ले, तौबा कर ले, तो उसके सारे पाप कर्म काट भी देता है। पर जो कोड़ किरले की तरह गर्दन अकड़ के रखते हैं ना, मेरा क्या कर लेंगे, मेरा ये मेरा वो, तो भाई फिर पता नहीं होता ट्रैक्टर के पीछे डिस्क है कितने टुकड़े हो जाएं,
हम ये नहीं कहते कि हम कोई बद्दुआ दे रहे हैं, हम तो कर्मों का नतीजा, रिजल्ट बता रहे हैं। जैसे कर्म करोगे फल भोगना ही है। ये ना इंतजार करो देखेंगे क्या होगा। क्यों इंतजार कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप थोड़े ही ना देखोगे, आपके आसपास वाले देखेंगे। तो बुरा कर्म ना करो। निंदा तो अपने माँ बाप की, भाई बहन की, किसी की भी ना करो, क्योंकि निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। गुरु सहवानों के ये वचन है। हिंदू धर्म में पवित्र रामायण में भी लिखा है कि जो निंदा करता है वो 100 गौ घात करने के से भी बढ़ के महापापी है। तो ये ऐसा पाप है जो 1 सेकंड में कर देता है और सारी उम्र आदमी भोगता रहता है। इसलिए भाई कभी किसी को बुरा ना कहो। बुरा कहना है तो अपने मन को कहो जो आपको टिकने नहीं देता। बुरा कहना है तो अपनी बुराइयों को कहो। मालिक से मौत मांगना, मालिक से कोई बुरी चीज मांगना, ये भी आपका मन अहंकारी है। मालिक से जिंदगी मांगो, बेहतर जिंदगी मांग लो। मालिक मुझे ऐसी जिंदगी बख्श दे जिसमें बहार हो, मुझे ऐसी ताकत बख्श दे मन मेरे पांव के नीचे कुचला जाए, ये भी तो मांग सकते हो। ये क्यों मांगते हो कि मौत चाहिए? ये क्यों मांगते हो कि बुरा चीज चाहिए? क्यों, किस लिए? मालिक से मांगना अच्छा मांगो, तड़फ के मांगो। यकीन मानो आपकी मांग वो जरूर सुनेगा और समय के अनुसार पूरी भी कर देगा। इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। हमेशा मन से लड़ने की प्रेरणा लो, हमेशा आत्मबल के साथ जी के देखो, जरूर नजारे मिलेंगे। अब क्या पता था 2-4 दिन पहले कितनी गर्मी पड़ती थी, अब देखिए बाहर बनी हुई है। अब अगर यही मांगते रहते मालिक ऐसी गर्मी से तो उठा ले, मालिक उनको उठा ले, तब बाद में बाहर बनी हुई, तो क्यों ना बाहर ही मांगी जाए कि मालिक बाहर ही दे दे। उठाने को कौन सा तीर मार देगा, वहीं भी तो उल्टा लटका देना है और इतना बुरा हाल होना है कि कहने सुनने से परे। यहां तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मन हावी होता है और तू चूंचरा करता है, वहां तो तेरी कोई चलेगी नहीं, यहां तो हेंकड़ी मारता है, वहां किसको दिखाएगा? तू सोचेगा मैं किसी को दिखाऊं, कोई देखने वाला नहीं होगा। इतना तड़फेगा, इतना व्याकुल होगा, अरबों खरबों गुना तसीहे होंगे जो कहने सुनने से परे। अच्छा है ऐसा सोचना। कभी आत्महत्या की सोचो ना, आत्मघाती महापापी, उसको कभी कोई खुशी नहीं मिलती। इसलिए मालिक से दुआ मांगो कि मालिक ऐसा कर्म मेरे रास्ते में ना आए तो मुझे रहमत कर, मैं उस पर अमल ना करूं, मेरा वो कर्म कट जाए। सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, ताकि उन कर्मों से बच सको। तो भाई संतों का काम तो समझाना है, वो तो जीवों को समझाते रहते हैं। सुन के जो अमल कमाते हैं, खुशियां हासिल वही कर पाते हैं। मालिक के राह पे चलना, मालिक की भक्ति इबादत करते जो कुर्बान हो जाते हैं, उनका तो कहना ही क्या। इस रास्ते पे चलना कोई आसान काम नहीं है। भाग्यशाली जीव होते हैं जिन रास्तों पे चल के मालिक से ओढ़ निभाते हैं। तो भाई अपने अहंकार को लगाम दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप वैसे ही रहो और आपके वो प्यारे जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपका साथ छोड़ दें, या कुछ ऐसा हो जिससे आपको वो तकलीफ हो, कोई ऐसा कर्म आप पे पड़े कि आप लाचार हो जाओ, अपंग हो जाओ और वो हश्र हो जो कभी आपने कल्पना भी ना की हो। तो ऐसा कर्म मालिक लाए ना किसी पे, यही मालिक से दुआ है। लेकिन आप पाप कर्म ना करो, बुरे कर्म ना करो। सत्संग में अगर कोई चल के आता है तो दीनता धारण करो। यहाँ बहुत लोग आते हैं अहंकार में डूबे हुए, तरह तरह के ख्याल, जिनको नहीं पता उनका तो ये होता है, पर जिसको पता है, हाथ में दीपक कुएं पड़े, पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जानबूझ के करेगा तो भरेगा भाई। फिर रोका कैसे जा सकता है? रोकने का तो एक ही तरीका है, तौबा कर ले कि मालिक मैं आइंदा ऐसा कर्म नहीं करूंगा, बुरे कर्म नहीं करूंगा। सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो बच सकता है, वरना हशर ऐसा होता है कहने सुनने से परे। सो आपसे प्रार्थना है, बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी सोच छोड़ दो, ना करो ऐसा। क्या मिलता है ऐसा करने से? मांगना है तो मालिक से मालिक को मांगो, मांगना है तो परम शांति मांगो, मांगना है तो परम मुक्ति मांगो।
जीते जी आवागम गम दुख दर्द चिंता रोगों से मुक्ति, और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति। और मांगना है तो मालिक का नूरी स्वरूप मांगो, जो आपको हर तरह की लज्जत अरबों खरबों गुना बढ़ के देगा और परमानेंटली देगा, टेम्परेरी नहीं देगा। तो ऐसी चीज मांगो भाई। हमारा तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आगे आपकी मर्जी है, कुछ भी आपकी इच्छा के स्वामी हैं, हमने क्या लेना है दखलंदाजी दे के आपकी किसी चीज में, छोड़ दी है। सत्संग में बोलेंगे जो बोलना है, समय समय का खेल होता है, कोई समय ऐसा भी होता है संत पीर फकीर हर तरीके से अपने सेवक को समझाते हैं, जीव को समझाते हैं, और कोई टाइम ऐसा कलयुग आता है, घोर भयानक समय, जब जीव को अहंकार घेर लेता है, तो फकीर फिर बात तो समझाते हैं, लेकिन वो शरेआम सबको समझाते रहते हैं। जिसके पल्ले पड़ जाए, जो सुन के मान ले, बेड़ा पार, ना माने भाई कर्मों का बोझ अपने आप उठाता रहता है। तो आप माना करो, यही विनती है। राम का नाम जपा करो, राम नाम जपने से बीमारियां कट जाएंगी, आपके रोग दूर हो जाएंगे, आप नशों से मुक्त हो जाएंगे, आप टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे, आपके जीवन में बहार छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।